हेलो दोस्तों, जय माता रानी की, जय श्री केदार, जय देवभूमि उत्तराखंड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सुबह की बज रही है अभी 7:30 और मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है किचन से। आज बना रही हूँ मैं पहाड़ी कंकोड़ा की सब्जी। हमारे यहाँ इसे कंकोड़ा बोलते हैं और वैसे इसे गाँव कहीं कहीं इसे मीठे करेले भी बोलते हैं। तो ये है, ये मेरे लिए भेजा था किसी ने गांव से। और इस बार गांव की कई सारी चीज़ें आई, गांव की ककड़ी, गांव का कद्दू, सब चीज़ मेरे को यहाँ पे मिल जाता है। क्योंकि हमारे जो आसपास रहते हैं ना, सब गांव के लोग रहते हैं, कोई टिहरी के, कोई पौड़ी के, कोई चमोली के, तो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है मेरे लिए। और मिल जाता है गांव की चीज़ें, गांव की मट्ठा, सब चीज़ मिल जाती है यहाँ हमें। ऐसा नहीं कि देहरादून में है तो तरस रहे हैं गांव की चीज़ों के लिए, मिल ही जाता है। और अभी तो मैं इसे बनाऊंगी। ये चावल के साथ भी अच्छे लगते हैं और रोटी के साथ भी अच्छे लगते हैं। तो मैं रोटी और चावल दोनों ही बनाऊंगी। और अभी साथ साथ में चाय भी है तैयार। और आज हमने पीसा है नमक। आज हमने बढ़िया से नमक पीसा है। ये सब कुछ डाला है, कम से कम ना 10-12 चीज डाली है इस नमक में मैंने। और ये ना बहुत स्वादिष्ट होते हैं ये करेले की सब्जी। मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। करेला नहीं, कंकोड़ा। करेला तो कड़ा होगा ना, कंकोड़ा की सब्जी। और कहीं कहीं इसे मीठे करेले भी बोलते, तो हमारे यहाँ कंकोड़ा बोलते इसको। हमारे यहाँ गाँव में ये बहुत होते हैं, लेकिन हमारे गाँव से तो नहीं आते ये, लेकिन किसी कहीं और गाँव से काफ़ी आ जाते हैं। हमारे गाँव में कोई आने वाला भी नहीं, कौन लाएगा, लेकिन मिल ही जाते हैं। गाँव की सब्जी मिल जाती है तो दिक्कत काहे की है। तो यहाँ सभी लोग रहते हैं इधर उधर के, तो फिर करते रहते हैं। और फिर तो दिवाली की तैयारी हो ही रही है दोस्तों, सब आप लोगों की भी हो रही होगी दिवाली की तैयारी। चलो, मेरी सब्जी भी बनकर हो गई है तैयार। अब इसे देखो, इसमें ना काफ़ी सारा टमाटर लहसुन वगैरह डाल देना, बहुत टेस्टी होती है। टमाटर प्याज लहसुन वगैरह, आलू तो मैं नहीं डालती हूँ इसमें, मैं इसको ऐसे ही बनाती हूँ। और अब इसे ठंडी आंच में पकने देते हैं। तब तक पी लेते हैं हम चाय, क्योंकि सुबह से चाय नहीं पी थी काम करते करते। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं बाद में। तो दोस्तों, मैट धोए थे और पति देव जी गीले ही मैट लाए अंदर, और ये अभी गीले हो रखे हैं। अभी दोबारा डालना पड़ेगा, और पता नहीं क्यों उठा के लाए इसको अंदर ऐसे ही। और एक बात बताऊं दोस्तों, ये जो मैट है मेरे हाथ में, ये देखो, ये मैंने खुद अपने हाथों से बना रखा है। ये देखो, ऊन से जो बेकार ऊन बचती, मैं ना बताया था, मैं काफ़ी सारी स्वेटरें बनाती थी, उसमें से ना थोड़ा ऊन बच जाती थी। तो इसका मैंने इस तरह का, आज नहीं, इसको हो गए 6-7 साल हो गए इस मैट को, और बिल्कुल भी इसका एक रेशा तक नहीं निकला। और ये देखो, इतना सुंदर सॉफ्ट मैट मैंने अपने हाथों से बना रखा है। और पीछे से लगा रखा है कपड़ा, ये देखो। और ये जो कढ़ाई है ये भी मैंने खुद की थी, और ये बाद में इसमें ना दाग वाग लग गया था तो मैंने कपड़ा काट दिया था। ये देखो, ये भी, ये सारी कढ़ाई मैंने खुद से कर रखी है। ये देखो, इस तरह का। और इसको ना 7-8 साल हो गए, एक रेसा नहीं निकलता इसका बिल्कुल भी ना, इस तरह का मैट। और एक कई चीज़ें हैं, धीरे धीरे आपको दिखाऊंगी, अभी फुर्सत नहीं है। ये हाथ में था, धो के लाए थे ऊपर से, तो इसलिए आपको दिखाया। अरे ये देखो, ये मैंने साड़ी से, पुरानी साड़ी होती है तो साड़ियों से बनाया है ये वाले मैट। ये देखो, ये इतने बड़े बना रखे साड़ियों से, ये भी इतने मजबूत है। इसको भी 7-8 साल हो गए होंगे, फटने का तो सवाल ही नहीं है इनका। तो ये साड़ियों के पतले पतले टुकड़े करके सिलाई से मैंने इसे बना रखा है। तो जब पुरानी साड़ी काफ़ी सारी पड़ी होती घर में, तो उनको इस तरह से यूज कर सकते हैं। और बैठने के लिए भी इतना अच्छा है, और मैट के लिए भी। अगर ऐसे हम इतने बाज़ारों से लाते हैं तो काफ़ी महंगे भी आते हैं और मजबूत भी नहीं होते, और टूट जाते हैं जल्दी जल्दी।
लेकिन इसको 8-9 साल हो गया तो टूटने का कहीं से एक भी रेसा अभी निकला नहीं। और जब इसे हम धोते हैं तो इतना अच्छा चमकता है ये। तो ये है साड़ी से बना हुआ और यहाँ से किया मैंने इसका क्रोशिया कर रखा चारों तरफ। ये देखो, और ये ना देखो मैं दिखाती हूँ दूर से, तो इतना बड़ा है। और ये है पुरानी साड़ियों से, और घर में जमा लगी रहती है साड़ियों की, तो वो भी कम हो जाती है। और ये भी मैं यूज में आता है। और इतना गर्म है। और ये ऐसे मैंने 2-3 बना रखे हैं, अभी भी बना लेती हूँ लेकिन टाइम नहीं लगता। और तो ऐसे मैंने कई चीज़ें बना रखी है, तो आपको दिखाती रहूँगी। ये अभी हाथ में था, धो के लाई, ऊपर से सुखाने डाल रखे थे, तो इसलिए चलो मैंने कहा इसे भी दिखा देती हूँ। और कभी भी आप लोगों के घर में पतली पतली साड़ी अगर पुरानी होती है, फालतू पड़ी रहती है, तो इस तरह का बनाया करो बिछाने के लिए। ये नरम भी होते हैं, मुलायम भी रहते हैं, और गर्म भी बहुत अच्छे होते हैं। और बिछाने के लिए इसके ऊपर तो आप मज़े से सो भी सकते हैं, इतने बड़े बड़े हैं ये। और फेरी वालों के पास हम देते हैं ना इस तरह के बनाने के लिए, वो 4 दिन में टूट जाते हैं। और ये तो सिलाई से इतना मजबूत बना, इसमें एक भी रेसा नहीं निकलेगा। और टाइम पास के लिए भी बढ़िया हो जाता है। जैसे लेडीजें घर में बैठी रहती है, तो उसके बाद उनका टाइम पास भी बढ़िया होता है। तो एक है दोस्तों, हेलो दोस्तों, अभी आज मैं दिन भर हूँ दुकान में। आज मैं खाना वाना यहीं पे लेके आई और सामान लगा रखा था काफ़ी सारा बाहर, तो मैंने कहा बाहर अंदर कौन करे। तो चलो दोस्तों दिखाती हूँ आपको थोड़ा बहुत सामान मैं क्या क्या ले आई। थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी सारा है। कुछ तो मैंने लगा दिया है और कुछ लगाने के लिए है। और आज मैंने खाना बना के रखा था अपनी बेटी के लिए भी और अपने डॉगियों के लिए भी, अलग अलग दोनों के लिए बना के रखा था। और उसको अभी मैंने बोला कि अभी चाय लेके आना 4-5 बजे। आज तो ज़्यादा ख़रीदारी नहीं होती, थोड़ा बहुत लोग सुबह आए थे। और कल से ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी लोग दिवाली की साफ़ सफाई में भी लगे हुए हैं। तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या है एक्चुअली में, आज मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। सामने ये लगी है घंटी वाली, मंदिर में सजाने के लिए तोरण वगैरह, और ये है फूल माला वगैरह, सारी हर किस्म की माला और घंटी है। और ये देखो ये है पानी वाले दिए, और यहाँ पे भी रखे हुए मैंने पानी वाले दिए हैं। और ये है रंगोली के कलर भी ला रखी हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसे लोग बनाते हैं। और तेल वगैरह ये सब लगा दिया मैंने। और आज मैंने पूरा काउंटर खाली कर दिया है, और क्योंकि यहाँ पे लोग कस्टमर आएंगे तो सामान रखने के लिए आसानी होगी। और बाहर भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लगा दी है। लाइट वाली लड़ी भी है, ये सामने दिख रही है, ये देखो ये है लाइट वाली लड़ी। और रुई हो गई है, शुभ दीपावली हो गई है। और पटाखे तो थोड़े से वो है, कलर वगैरह, रुई बत्ती वगैरह और मोमबत्ती हर चीज़ लगा रखी है। और ये देखो दोस्तों ये है मालाएं, और क्योंकि मंदिर में सजाने के लिए काफ़ी सारी मालाएं हैं लगा दी है। और काउंटर का भी मैंने इस तरह कर दिया, क्योंकि लोग आएंगे तो फटाफट से करेंगे। और ये है खील बतासे भी मैंने कुछ यहाँ पे बाहर में लगा रखे हैं, ये देखो। मतलब आप लोगों को हर चीज़ यहीं पे मिल जाएगी, A to Z दिवाली का पूरा सामान। तो आज माला खोल खोल के थक चुकी हूँ मैं सुबह से। अब जाके मैं बैठी हूँ, खाना खाया मैंने, रोटी लाई थी और फिर खाना खाया, चाय भी लेके आई थी, रोटी चाय खा ली। अब शाम को चाय बेटी आएगी तो वो लेके आएगी। चलो दोस्तों 2-4 दिन की बात है, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, इसलिए आज मैंने कहा दिन भर, आज नहीं बड़ी दिवाली तक तो यहीं पे रहना पड़ेगा दिन भर को।
और घर का काम मैं सुबह सुबह 4 बजे उठ के निपटा दूँगी, 4, 5, 6 बजे तक। फिर उसके बाद आ जाऊँगी दुकान में। 2-3 दिन मेहनत करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आराम होगा। आराम तो कहाँ पर फिर भी थोड़ा इतनी वो नहीं होगी। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं बाद में, दिखाती हूँ अभी थोड़ा बहुत बाहर की। और दोस्तों इस बारे हमने सोचा है कि जो ये माला वगैरह मैं काफ़ी ला रखी हूँ, तो एक शॉप हस्बैंड जी लगाएंगे, ऊपर चौक में लगाएंगे, ऊपर भगवान दास चौक कहते हैं, वहाँ पर लगाएंगे। और यहाँ पर मैं अपने साथ किसी को रख लूँगी। अभी तो धनतेरस तक मेरी बेटी रहेगी, उसके बाद मैं किसी को अपने साथ रख लूँगी। और क्योंकि माला काफ़ी सारी है तो माल निकल जाएगा पूरा। तो 2 जगह दुकान लगानी पड़ेगी, एक जगह से नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वैसे रोड है, ज़्यादा चौक नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा कि पता नहीं ऐसा ना हो कि मेरा सामान रुक जाएगी। तो चौक की जगह पे जाएंगे, वहाँ पे काफ़ी सारी मार्केट है, अच्छी मार्केट है वहाँ पे जहाँ पे दुकानें ज़्यादा होती है ना, वहीं पे दुकानें अच्छी चलती है। यहाँ पे वैसा है, मतलब मेरी दुकान है, बाकी सारी वैसी है यहाँ, अलमारी उलमारी वो क्या कहते हैं उसके, और वैसी दुकानें हैं। तो मार्केट की जगह में ही ऐसी चीज़ें चलती है। मेरी तो यहाँ पे सिलाई की है, तो कस्टमर आते रहते हैं थोड़ा बहुत। आज तो दिवाली में तो हो ही जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक बार वहाँ जाके देख लेते हैं कि वहाँ का मार्केट अलग अलग जगह का देखना चाहिए कि कहाँ पे मार्केट अच्छा है। तो इसलिए मैंने हस्बैंड जी को कहा कि आप वहाँ दुकान लगा दो, और देखेंगे कि आगे के लिए अगर अच्छा रहेगा वहाँ पे, तो हो सकता है मैं वहाँ पे शॉप ही वहीं भी कर सकती हूँ। लेकिन अभी देखते हैं कि वहाँ पे कैसा है, क्योंकि वहाँ पे चौक है, बढ़िया है, तो वहीं भी दुकान लगाएंगे। यहाँ पे तो वो तो जाता है, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा ही ला रखी थी माला, सोच के आई थी कि मतलब मैं उधर लगाऊंगी दुकान। मैं तो यहीं पे रहूँगी, लेकिन पतिदेव जी लगाएंगे वहाँ पे, भगवान दास चौक बोलते हैं, वहाँ पे लगाएंगे। वहाँ पे बात कर रखी थी, तो वही लगाएंगे। तो चलो दोस्तों, इसीलिए मैं यहाँ पे अकेली हूँ। अभी तो वो काम पे जा रखी, लेकिन कल से लगाएंगे दुकान। कल परसों 2-3 दिन तक लगाएंगे, फिर उसके बाद यहीं आ जाएंगे। बाद में देखेंगे कि कैसी कैसी मार्केट है वहाँ पे, क्योंकि हम ज़्यादा जानकारी नहीं है। वहाँ पे कोई जानने वाला है, उन्होंने बोला कि यहाँ पे अच्छी मार्केट है, यहीं पे आ जाओ, तो इसलिए हम वहाँ जाने की सोच रहे हैं।